अरविंद केजरीवाल अपने चाटुकारों के साथ में बार बार मीडिया में आके झूठ बोलते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। बार बार झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। श्री कासिम जी दोबारा से जो ये जिस जाति की टोपी पहनते हैं, केजरीवाल जी उसी जाति से आते हैं। इनको आज तक मकान नहीं मिला। 5 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाने वाला व्यक्ति क्या गरीब लोगों को उसका हक का मकान नहीं देगा क्या? दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने चाटुकारों के साथ में बार बार मीडिया में आके झूठ बोलते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। बार बार झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। मैं समझता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको याद है कि पहले वो मीडिया के सामने पर्चे लेकर आते थे, दिखाते थे कि ये आरोप है, ये आरोप है। मैं आज वो सारे पर्चे लेकर आया और आपको भी दिखाऊंगा, मीडिया को भी दिखाऊंगा और दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, वो सारे लोगों को दिखाऊंगा कि सच्चाई क्या है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में यह आरोप लगाना कि आएंगे तो झुग्गियां तोड़ देंगे, मगर दिल्ली वासियों की झुग्गियों को कौन तोड़ता है, ये मैं आज आपके सामने इस साफ और सच्चाई को दिखाना चाहता हूं। मेरे जो साथ में ये लोग बैठे हैं, ये सारे दिल्ली के गरीब लोगों का चेहरा बैठा है। इनमें एक भाई जो कि विकलांग है, एक भाई जो कि पूर्वांचल है, एक हमारी बहन जो कि धोबी भी है और वो शेड्यूल कास्ट भी है। ऐसे ऐसे पिछड़े वर्गों से आने वाले लोगों को भी अरविंद केजरीवाल ने बख्शा नहीं। ये सारे लोगों ने 10 साल पहले दिल्ली सरकार में, कोई किसी भाई ने 70,000 रुपया जमा कराया, किसी बहन ने 1 लाख रुपया जमा कराया कि हमको मकान मिल जाएगा। आज तक बार बार अरविंद केजरीवाल के घर में जाने के बाद ना तो इनको उनके घर में घुसने दिया जाता है, वहां से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है, और ऐसे लोग जो 1-1 लाख रुपए कहां से लाए होंगे, कोई हमारी बहन ने अपने जेवर बेचे होंगे, किसी ने कुछ बेचा होगा, तब उन्होंने जाकर दिल्ली सरकार में पैसा जमा कराया और आज तक इनको इनका घर नहीं मिला। हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट है विवेक गर्ग जी, उन्होंने जब आरटीआई लगाई तो वो आरटीआई के जवाब में आता है कि बहुत सारे घर कांग्रेस के समय से ही बनकर तैयार हैं, बहुत सारे घर, मगर अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को घर नहीं दिया। ये वो आरटीआई का जवाब है। ये आरटीआई कहती है कि एक जगह है बापडोला, वहां पर 1168 मकान बने कांग्रेस के समय में, केजरीवाल ने नहीं बनाए, उससे पहले की सरकार ने बनाए, मगर इन लोगों को वहां पर कोई मकान नहीं मिला, इनसे पैसे ले लिए गए और इनके जैसे ना जाने दिल्ली में कितने हजारों भाई बहन हैं। ये तो सारे एक ही कॉलोनी से आते हैं, भारती नगर से, नई दिल्ली विधानसभा से। ये तो एक ही कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जो आज भी झुग्गी में रहते हैं। पैसे जमा कराने के बाद में जिनको सपना दिखाया गया कि आपको फ्लैट मिलेगा, मकान मिलेगा, मगर आज भी ये अपने बच्चों के साथ में बिना शौचालय के झुग्गी में रहते हैं।
तो उसका कोई कारण है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार रही है, उसकी नीतियां रही। और एक और जगह है सावदा घेवरा, जो कि मेरे गांव के पास में कॉलोनी बसी थी। वहां पर यह आरटीआई कहती है कि 7,620 मकान बनाए गए, उनमें से 7,000 मकान आज भी खाली है, यानी मकान बनकर खड़े हुए हैं। सारे पैसे सरकार के खर्च हो चुके हैं, ये सारे गरीबों से पैसा लिया जा चुका है, मगर गरीबों को मकान नहीं दिया जा रहा, चाबी नहीं दी जा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं गरीबों को चाबी मकान की, तो ये कह रहे हैं कि गरीबों के मकान को तोड़ेगी भाजपा। हम तो दे रहे हैं चाबी, और जो नहीं दे रहे, जिसके मकान तैयार खड़े हैं, वहां पर पैसा केजरीवाल का नहीं लगा हुआ, वहां पर पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का लगा हुआ है। ये बेचारे गरीब लोगों की क्या गलती है कि इन्होंने 1 लाख रुपया 10 साल पहले जमा कराया था, मगर इनको फ्लैट नहीं मिला है। तो ये तो वो आरटीआई का जवाब है, और ये वो सारे दस्तावेज हैं, ये मैं आपके बीच में लेके आया हूं। ये सारे भाइयों के दस्तावेज हैं, ये सारे हमारे बहनों के दस्तावेज हैं। एक है सीताराम जी, जो धोबी भी हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं, तो आज तक इनको भी नहीं मिला। और खुद जब अरविंद केजरीवाल जी भाषण देते हैं तो पीछे अंबेडकर जी की फोटो लगाते हैं, और जब वो कमरे से बाहर निकलते तो इनके मकान को हड़प लेते हैं, हथिया लेते हैं, सारे मकान खा जाते हैं। और एक ये भाई हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, इनका नाम है अफजालुद्दीन, और जो कि विकलांग भी हैं। कहां है अफजालुद्दीन जी? ये बैठे, जो कि विकलांग भी हैं। इनको केजरीवाल को विकलांगों पर भी कोई तरस नहीं आया, मगर कोई मकान नहीं दिया। और ये अफजालुद्दीन जी के कागजात हैं, जो इन्होंने 10 साल पहले कितना पैसा जमा कराया आपने? 13 साल पहले कितना पैसा जमा कराया आपने? 68,000 रुपीस इन्होंने 13 साल पहले जमा कराया, मगर इनको मकान नहीं मिला। फिर है श्री जग्गू जी, जो कि विकलांग हैं दोबारा से, और वो कुशवाहा जाति से आते हैं। आज तक इनको भी मकान नहीं मिला, इन्होंने भी 70,000 रुपया जमा कराया। फिर है पूर्वांचल समाज के निर्भय कुमार जी, आज तक इनको भी मकान नहीं मिला। फिर है श्री कासिम जी दोबारा से, जो ये जिस जाति की टोपी पहनते हैं केजरीवाल जी उसी जाति से आते हैं, इनको आज तक मकान नहीं मिला। फिर है यादव समाज से आते हैं सुरेश भाई, आज तक इनको कोई भी मकान नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाने वाला व्यक्ति क्या गरीब लोगों को उसका हक का मकान नहीं देगा क्या? ये मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। बार बार टेलीविजन पर आकर झूठ बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी सारी बस्तियों को उजाड़ देगी, और इन लोगों को डरा देना, जो प्रधानमंत्री सारे गरीबों को मकान दे रहे हैं, मकान की चाबी दे रहे हैं, और खाली दिल्ली में नहीं, देश में करोड़ों गरीबों को मकान की चाबी दी है, पक्का मकान दिया है, मगर बार बार उनको डरा देना कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मकानों को तोड़ेगी। आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं, वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है, वो उसने तोड़ी। ये वो सारे कागजात है, कहां कहां पर झुग्गी टूटी है। पहले इन्होंने झुग्गी तोड़ी, सिल्वर ओक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। ये वो टूटी हुई झुग्गियों की फोटो है। ये एक्शन था एमसीडी का, जो एक्शन हुआ 20/6/2024 को, यानी कि 20 जून 2024 को जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद ये हुआ। फिर हुआ 4 जुलाई 2024 को इन्होंने कौन सी दिल्ली गेट के ऊपर में
जो 3 झुग्गियां थी वो एमसीडी ने डेमोलिश करी। ये सारे गरीब लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मकान नहीं दिया, पहले इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। ये वो सारी झुग्गियों को, टूटी हुई झुग्गियों की पिक्चर्स है। फिर ये क्या करते हैं भाई साहब, फिर इन्होंने 57 झुग्गियां तोड़ी। अभी इनका पेट नहीं भरा, फिर इन्होंने कुशक नाला के ऊपर में 57 झुग्गियां तोड़ी 22/7/2024 को। ये भी एमसीडी का एक्शन है। अब तो एमसीडी में हम नहीं हैं। ये तो कहते थे एमसीडी में हमारी सरकार बना दो तो कूड़े के पहाड़ को तोड़ देंगे। क्या इनको झुग्गियां कूड़े का पहाड़ लगता है? कूड़े का पहाड़ तो नहीं तोड़ा गया, इन्होंने गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ना शुरू कर दिया।